My dear student, today we will learn the error rectifications practically from our textbook, one after another, and I hope after that you will be able to rectify many errors from your textbook. Okay, let's start. First you see illustration 1 of NCERT textbook, where some problems are there. Let us solve one after another. Page number 215. Illustration 1. Credit purchase from Raghu, rupees 20,000, and situation given. First situation is where not recorded. We have learned many errors: fully omission, partial omission. It is nothing but fully omission, we are not recorded. So to correct this entry, nothing but give the actual entry. Nothing but to just give the actual entry. What is the actual entry? The purchase from Raghu. Original entry, purchase account, debit to Raghu. And Raghu, yes, purchase from Raghu. RATH, Raghu account. Are you getting? Means the transaction fully not recorded. Clear? Credit purchase. Credit purchase means goods purchase, revenue expenditure, expenses comes under nominal account. Debit. Who is supplier? Creditor. Comes under personal account. Credit the giver. If we follow the English rule. Clear? So original entry was not given. Now you give the original entry, finish. It's an activity entry. They clearly mentioned we are not recorded. Now we should record to correct it. The amount is 20,000. Clear? Next situation is it. We are recorded as rupees 10,000. 20,000 के जगह 10,000 लिख दिया. रिकॉर्ड हुआ लेकिन 10,000 कम हुआ. अरे यार 10,000 का और एक एंट्री दे दो ना, फिनिश. क्या है? क्या प्रॉब्लम है? 10,000 का तो एंट्री हुआ. इलस्ट्रेशन 2 में क्या लिखा है? 10,000 का एंट्री. देखो क्या दिया हुआ है? वो है रिकॉर्डेड एज ओनली 10,000. 20,000 का सामान बेचा, 10,000 लिखा गलती से. तो करेक्ट कर दो. मतलब करेक्ट कैसे करें? और 10,000 लिख देने से फिनिश. सेम एंट्री. गिव सेम एंट्री. लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु बाय रुपीज 10,000. सो ये सब कुछ नहीं है, ये क्लरिकल मिस्टेक है, होता है ह्यूमन एरर्स. जो एलोकेट करने के बाद इसको करेक्ट कर सकते हैं हम लोग. और ऐसी तरह है वो ये रिकॉर्डेड एज 25,000. वेरी इंटरेस्टिंग. 20,000 के जगह क्या लिख दिया? 20,000 लिखना है, नहीं लिखा था. अगर नहीं लिखा है तो लिख देंगे. अगर कम लिखा है तो सेम एंट्री लिखेंगे. अगर ज्यादा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. परचेज में कम लिखा 10,000 तो लिख दिया. अगर 10,000 या 20,000 के जगह 25,000 लिख दिया, 5,000 ज्यादा लिख दिया, कमाना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन. परचेज को क्रेडिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा. कितना अमाउंट? 5,000. और रघु में 5,000 ज्यादा लिखा है, उसको भी हटा दो. हटाने के लिए क्या है? रघु को ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल दो. रघु अकाउंट फिनिश. इज द एक्टिविटी. वेरी इजी माय डियर. नेक्स्ट, वी आर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट. हिज अकाउंट उसके अकाउंट में गया ही नहीं, मतलब रघु के अकाउंट में गया ही नहीं. देखो ओरिजिनलिटी क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु. ये तो ओरिजिनलिटी है, बट इसके अकाउंट में पोस्ट हुआ ही नहीं. तो अभी रघु अकाउंट वन साइडेड है. ये करेक्टली गया है. परचेज करेक्टली रिकॉर्डेड, परचेज अकाउंट में करेक्टली पोस्टेड. रघु में गया ही नहीं. अभी रघु में पोस्ट कर दो, खत्म. मींस रघु क्रेडिट कर दो. रघु अकाउंट क्रेडिट और वन साइडेड है. मींस ट्रायल बैलेंस में क्या है? शॉर्टेज होता है. डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस. शॉर्टेज को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर होता है. अब वो सस्पेंस अकाउंट को एडजस्ट करना है. बस फिनिश. 20,000. So this is the
रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेक्स्ट वो यार पोस्टेड टू अकाउंट है 2000, अरे यार वो कुछ नहीं, पोस्टेड हुआ 2000 हुआ तो 18,000 अभी कर देना, फिनिश। 18,000 नहीं हुआ, इसमें क्या होगा तब यहाँ 18,000 करना है। जब 2000 हुआ था तो बाकी कितना रह गया 18,000 का डिफरेंस है, वन साइड एरर है, तब ये हो जाएगा 5 का आंसर। ओके नेक्स्ट ट्रांसफर टू राघव अकाउंट, सॉरी पोस्टेड टू, यस पोस्टेड टू राघव अकाउंट। ये क्या हो गया, रोबू के जगह क्या हो गया, रोबू के पास जाना चाहिए, क्रेडिट रोबू होना चाहिए, तो लोगों ने क्या किया राघव को कर दिया। गलती से क्या किया परचेज लिखा, दिस इज अ रॉन्ग एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव इंस्टेड ऑफ रघु, इंस्टेड ऑफ रघु देयर बी स्पेलिंग आर जी एच ए बी Raghav's account. So that is correctly done, but it is wrong. Raghav's account debited wrongly. So उसको हटाना है, राघव को डेबिट कर दो, क्रेडिट करेक्ट हो जाएगा। ये राघव अकाउंट है, ये राघव अकाउंट है, माइंड इट, ये राघव अकाउंट है, गलती से उधर चला गया 20,000 अकाउंट चला गया, तो आपको इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, आपको डेबिट साइड में लिख देंगे 20,000, तो जीरो हो जाएगा। समझ में ये क्रेडिट गलती से हुआ ना, उसका अकाउंट में गलती से चला गया, इधर पोस्ट हो गया, अभी इसको सुधारना है, इसका मतलब इधर पे पोस्ट कर दो, जीरो हो जाएगा। सो राघव अकाउंट डेबिट कर दो, राघव अकाउंट डेबिट, और रघु तो गया ही, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट कंसीडर्ड बाय मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक, एरर ऑफ कमीशन, तो रघु को अभी पोस्ट कर दो, रघु को अभी रघु अकाउंट में पोस्ट कर दो, रघु स्पेलिंग यस, कितना है अमाउंट 20,000। बहुत इंटरेस्टिंग है माय डियर, जर्नल एंट्री देखो उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ रात में करो, उसके बाद पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट यू सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट सेशन राघव वेयर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रघु अकाउंट, हां मालिक होना चाहिए था क्रेडिट ऑफ रघु अकाउंट, इट वाज सपोज्ड टू बी पोस्टेड टू रघु अकाउंट का क्रेडिट साइड, रघु अकाउंट को क्रेडिट में करना है, रघु अकाउंट क्रेडिट में होना है 20,000 इधर होना है, लेकिन गलती से क्या हुआ इधर चला गया, अरे यार गलती से इधर चला गया, तो सुधारने के लिए क्या इधर तो 20,000 उसको कैंसिल करेंगे, 20,000 करना है और दोबारा 20,000 लिखना है, तो क्या होगा ये 20,000 लिखा टू कैंसिल दिस और अगेन you write out 20,000 to correct give the rectification entry, then the balance will come. So original entry purchase account debit 20,000 to Raghu account 20,000, क्या हुआ उन लोगों ने क्या किया, रघु परचेज को बारे में नहीं बोला, रघु के बारे में बोला, रघु के में पोस्ट हुआ इधर की जगह इधर पोस्ट हो गया, ये गलत हुआ ना, रघु क्रेडिट होना चाहिए, तो इसको सुधारने के लिए क्या है डेबिट हो गया तो गलती से उसको क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे, जीरो हो जाएगा। सो दो बार क्रेडिट होगा, देन इट विल बी करेक्ट। सो रघु अकाउंट 20,000 प्लस 20 कितना होगा 40,000, और उसके बारे में परचेज के बारे में नहीं है, परचेज मतलब सही क्या है सस्पेंस अकाउंट में डाल देना, क्योंकि वो डिफरेंस कहां था सस्पेंस अकाउंट में था। ये 20,000 एक बार कैंसिल करने के लिए प्लस 20,000 दोबारा, तब जाके एंट्री होगा। माय डियर स्टूडेंट इज दिस क्लियर? नेक्स्ट यू सी और क्या है, और राघव में डेबिट चला गया, यस कुछ नहीं है, राघव तो पहले किया हुआ है, राघव को क्रेडिट करो और ये रघु के जगह क्या हो गया राघव डेबिट हो गया। अरे इंटरेस्टिंग चीज है, ये रघु के जगह क्या हो गया राघव, ये होना चाहिए लेकिन उन लोगों ने क्या किया राघव डेबिट किया, नॉट रघु। दिस इज द करेक्ट एंट्री, दिस इज रॉन्ग एंट्री। राघव में 20,000 चला गया, मींस नॉट रघु, राघव में चला गया, तो राघव में डेबिट हुआ, वो भी बोल के डेबिट हुआ, मतलब इधर चला गया, वो तो गलत है ही, अब गलती से गया, उसको सुधारने के लिए इधर क्रेडिट करेंगे, राघव क्रेडिट करेंगे, ठीक है जीरो हो जाएगा, और रघु में गया ही नहीं,
तो रघु में डाल देंगे, ठीक है। तो टू राघव टू कैंसिल द रॉन्ग एंट्री 20,000 और रघु में पोस्ट हुआ ही नहीं, रघु अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ। मैं करता हूं रघु अकाउंट क्रेडिट 20,000 और टोटल वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में था, तो अभी वो सस्पेंस से एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज द 40,000। यह गलती हुआ, रघु का डेबिट हुआ, यह गलती दो हुआ, राघव का नाम पे गलती है और साइड में भी गलती है, तो इसीलिए ये कैंसिल करने के लिए डेबिट से कैंसिल करने क्रेडिट किया और रघु वहां नहीं था इसीलिए क्रेडिट। सो दिस इज द illustration 1 problem. We can proceed to the next problem. My dear student, let's solve some problems in respect of errors. See, first one, Selvu was overcosted by rupees 1,000. There is one-sided error. Another book, primary book, where undercost कम लिखा है, तो देखते हैं एक ज्यादा लिखने से क्या होता है। ठीक है, सेल बुक का टोटल सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है। रात में लेट अस प्रैक्टिस रात। सेल अकाउंट क्या होता है जानने में, सेल क्रेडिट है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट होता है कि नहीं। तो 1,000 ज्यादा हो गया, मतलब होना चाहिए था सपोज 1,000 ने क्या लिख दिया 2,000 लिख दिया, ये पोस्ट हो गया सेल अकाउंट में लास्ट में, ज्यादा हो गया 1,000 मींस ये इसके अंदर ज्यादा है 1,000। अब क्या करना है, उसको सेल अकाउंट में क्या करना है, लास्ट में क्या कर सकते हैं, सेल अकाउंट क्रेडिट में चला गया 1,000 ज्यादा, तो उसको क्या करना है, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल अकाउंट का डेबिट साइड में 1,000 लिखने से खत्म हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो ये सेल अकाउंट क्रेडिट है, उसमें ज्यादा लिख दिया, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में डालना पड़ता है, सेल डेबिट करना पड़ता है। तो लेट्स डेबिट द सेल अकाउंट फॉर रेक्टिफिकेशन बाय हाउ मच अमाउंट 1,000। ज्यादा लिख दिया तो कमाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना है, ठीक है ना। तो आप अगेंस्ट में वन साइडेड एरर है, वो सस्पेंस अकाउंट में था, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज 1,000। दिस इज द फर्स्ट correction. Suspense account. Sale book was overcosted wrongly, now rectified. You can get the narration also. Sale book was overcosted, now rectified. Now we see next. Purchase book was undercosted. Mind it. Purchase book क्या है देखो, purchase book undercosted, कम लिखा है। एक बाल्टी में पानी कम है तो दोबारा उसमें पानी डालो ना, खत्म, ठीक है ना। तो बाल्टी में वही बाल्टी में उल्टाने से कम होगा ना, बाल्टी से जगह रखो, उल्टाना नहीं, सही दर से दोबारा डालो। इसका मतलब परचेज बुक जनरली डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है कि नहीं। जो भी हुआ था, मतलब इंस्टेड ऑफ 2,000 इसमें कितना हुआ, कितना कम हुआ 600, तो इसका मतलब 1,400 रिकॉर्ड हुआ। अभी और 600 रिकॉर्ड करने से करेक्ट हो जाएगा ना, परचेज डेबिट करने से, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ 2,000 इट वाज रिकॉर्डेड 1,400, सो यहाँ 600 कम लिखा है अंडरकस्टेड। तो अभी हम परचेज अकाउंट में डेबिट करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा 600, सेम डायरेक्शन। सो परचेज अकाउंट डेबिट 600 and suspense account credit, because it was one-sided error which was detected by the trial balance, one-sided error detected by trial balance. Next, these are detected after trial balance and balance sheet or financial statement or whatever it may be. Before trial balance correction is rectification different. After trial balance also adjustment done in the financial statement, that is also rectification, one type of. Now we see, very important, third, you identify wages paid for installation of machine. अरे machine को permanently install किया गया, erection किया गया permanently. The nature, identify the nature of expenditure. Worker को wages दिया गया, labor charge दिया गया,
किसने दिया कि मशीन को एक जगह परमानेंटली सेट करने के लिए। अरे मशीन जो एक बार सेट होता है वो 10 साल 20 साल तक चलता है, तो एक बार मशीन में जो ऐड हो जाएगा ओएसएस तो मशीन में वैल्यू बढ़ेगा। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट टिल द रेडी ऑफ एसेट, जितना खर्चा होता है इट शुड बी एडेड टू द मशीनरी अकाउंट और एसेट अकाउंट। तो ये ओएसएस पेड हुआ, कितना हुआ 5000 मशीन लगाने में, तो मशीन में ऐड होना चाहिए एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, कैरिंग चार्ज है 10,000, फिटिंग चार्ज है मतलब इंस्टॉलेशन चार्ज है 5,000, तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 1,15,000। हाउ? बाय एडिंग ऑल दिस टिल मेक इट रेडी, व्हाटएवर मनी स्पेंट इट विल बी एडेड टू द एसेट अकाउंट। सो इसमें ओरिजिनल एंट्री क्या है? मशीनरी। ओरिजिनल एंट्री में जाना चाहिए, ओरिजिनल एंट्री देखो आपने, मशीनरी में जाना चाहिए कितना 5,000, ठीक है। तो क्या हुआ, ये होना चाहिए, लेकिन हमारे जो अकाउंटेंट है failing to identify the nature of expenditure, that is error of principle. He has posted to wages account. He considered as a revenue expenditure. He considered as a revenue expenditure. So instead of machinery, this is the correct entry. He gave wages account debit. He gave or she gave wages account debit. That is wrong. Error of principle. Clear? So this error of 5,000 is to be cancelled. Debit हुआ ना, मीन्स wages account में कहाँ गया, डेबिट साइड में गया। wages account का लेजर पोस्ट में क्या होगा, इधर हो गया 5,000, वो गया, ठीक है। तो क्रेडिट में 5,000 डालने से कैंसिल हो जाएगा ना। सो अभी रेक्टिफाई करने के लिए wages account टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो टू wages account 5,000 टू कैंसिल द wages जो गलती से हुआ। अब मशीनरी तो हुआ ही नहीं, तो मशीनरी को डेबिट कर दो। मशीनरी अकाउंट में हुआ नहीं, मशीनरी अकाउंट में नहीं हुआ, तो अभी डेबिट करने से हो जाएगा ना 5,000 will be corrected. So give the entity machinery account debit by rupees 5,000. You can give the narration कि machinery stored, the amount paid as the wages debited to wages account wrongly, now rectified. It's a error of principle. Okay, another error of principle you see. Next one, fourth number, you see question number 4. What is this? Furniture purchase. क्या लिखा है, हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा 5,000 में। क्या खरीदा, फर्नीचर। व्हाट इज ऑरिजिनल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना है कि नहीं, ओरिजिनली क्या होना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा 5,000। ये करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट। बट ही गेव परचेज अकाउंट, पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया गलती से, तो परचेज में चला गया, ये भी गलती से हुआ ना, ये गलती से हुआ ना, बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन और unable to recognize the asset and expenses. He considered furniture as an expenses, the goods as a considered goods, but furniture is an asset. If our business deals in furniture, then it is goods. Purchase is correct. So there is some problem of accountant who are unable to identify goods and assets. So he considered furniture as a goods. So to rectify, you have to reduce or you have to cancel this purchase account by giving opposite direction. Opposite direction, nothing but to purchase account. Then it is cancelled. Amount is 5,000. Now furniture account was not debited. Now we debit it. Furniture account debit नहीं हुआ था, कर देंगे, बस rectified. Clear? Okay. Any doubt? अरे जो भी डाउट है भाई पूछ लेना फोन से, जितना हो सके आई विल ट्राई। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग 5, इसको बड़ा करके दिखाओ। कैश रिसीव फ्रॉम राहुल, वो मेरा कस्टमर है, पैसा मिला राहुल से 500 रुपया 5,000, लेकिन उसका अकाउंट में हमने 500 लिखा, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। हमने कैश रिसीव के जानकारी लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश एसेट बढ़ रहा है, अमेरिकन अप्रोच, एसेट टर्न से डेबिट टू डेटर, डेटर घट गया, डेटर एक एसेट है और राहुल अकाउंट
और राहुल अकाउंट क्या हो गया, ये है ओरिजिनल एंट्री, दिस इज द ओरिजिनल एंट्री, बाय 5000 होना चाहिए 5000। तो उन लोगों ने क्या किया, ये पोस्ट पर्सनल अकाउंट जो राहुल का अकाउंट है ना, उस अकाउंट में गलती से एक जीरो कम लिखा। देखो तो राहुल का अकाउंट में जब क्रेडिट हुआ, राहुल अकाउंट जब क्रेडिट हुआ तो 500 हुआ। इसका मतलब क्या है, 4500 कम लिखा गया राहुल। राहुल अकाउंट में कितना कम लिखा है, 4500। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये करेक्ट था, ये गलत हुआ, इस जगह में गलत हुआ। इंस्टेड ऑफ 5000 रिकॉर्डेड 500। सो टू करेक्ट राहुल और 4500 लिखने से हो जाएगा ना। तो टू राहुल, राहुल क्रेडिट होता है ना, तो उसको क्रेडिट कर दो 4500। बस पहले 500 डेबिट हो गया करेक्टली, और 4500 हो गया, तो करेक्ट हो गया। और डेबिट वाला के बारे में कुछ वन साइडेड है, तो सस्पेंस अकाउंट डाल दीजिए, क्योंकि वो सब सस्पेंस अकाउंट में चला गया। अरे यार, पहले वाला फर्नीचर अमाउंट नहीं लिखा था 5000, सॉरी, ये 4500 होगा। दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ सिचुएशन। एनी डाउट? ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। You give the rough entry, rough में original entry दो, wrong entry दो, then you get the idea what to do. Now you see 6 point, very important, 700 rupees मिला है from राकेश, एक डेटा, very simple, एक राकेश से पैसा मिला बस खत्म। लेकिन क्वेश्चन है कि उसका अकाउंट पहले had earlier written off, दिखाई दे रहा है, had earlier written off as bad, पहले मतलब लास्ट ईयर उसको रिटर्न ऑफ कर दिया था बैड डेट्स। लास्ट ईयर क्या किया था हमने, उसको बैड डेट्स किया था, लॉस किया था कि नहीं, बैड डेट्स कितना किया था, जो भी अमाउंट 700 लास्ट ईयर। इट्स द लास्ट ईयर एंट्री, माइंड इट, लास्ट ईयर एंट्री क्या था, राहुल को बैड डेट्स में घुसा दिया था। ये तो क्रेडिट हो गया था तब, ठीक है ना। आप उसको पैसा मिल रहा है, ये लास्ट ईयर का एंट्री हमने कैंसिल कर दिया, आप उसको पैसा मिल रहा है, तो आप क्या एंट्री होना है, ओरिजिनलिटी, कैश अकाउंट डेबिट टू नॉट राहुल, ओरिजिनलिटी, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए तो हो गया, तो बेटेस इज रिकवर्ड, वन अकाउंट इज टू गो बैक, जो बेटेस हमने किया था वो रिकवर्ड हो गया, सो वन अकाउंट इज इनकम वी हैव टू क्रिएट, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बट गेटिंग, सो वी शुड क्रिएट एन अकाउंट, न्यू अकाउंट दैट इज कॉल्ड बेटेस रिकवर्ड, बेटेस रिकवर्ड अकाउंट by 700. This is the correct entry. This is the correct entry. But ये लास्ट ईयर का है, बेटे राहुल कैंसिल हो गया, लास्ट ईयर में राहुल कैंसिल हो गया, करंट ईयर में पैसा मिला, तो ये एंट्री होना है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वो यार देखो, had earlier written off that we have credited as his personal, credited to his personal account. तो credited to his personal account means वो जो लास्ट ईयर राहुल क्रेडिट किया दोबारा क्रेडिट हो गया, ये गलत है ना, तो राहुल को दोबारा गलत लिख दिया, क्रेडिट कर दिया, ये गलत है, इसको हटाना है। तो राहुल को हम डेबिट कर देंगे, राहुल अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो राहुल अकाउंट डेबिट, और ये बैड डेट्स रिकवर्ड में जाना है, ठीक है, वो क्रिएट नहीं हुआ था, नाउ यू क्रिएट, देन यू कैन रेक्टिफाई बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, amount 700, sorry 700, yes 700, that's all. These are the rectification. If question asked, prepare suspense account, suspense account से आप लोग यहाँ से लेजर पोस्ट कर सकते हैं suspense account का, easily you can prepare the suspense account also. These are the rectification entries, clear? Now if question comes prepare suspense account, you will get it from journal, rectification entry or in journal proper. See, suspense account credit by sale, there will be date column, by sales amount is 1000, then suspense account credit, yes, by purchase 600, then
machine account debit, he has no suspense, he has no suspense, he has suspense account debit to Rahul account. ये 3 नंबर, एक नंबर है ये 2 नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6, तो इधर नहीं है, इधर है 5 नंबर में है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राहुल, कितना अमाउंट है 4500। नेक्स्ट, या नहीं है, बस फिनिश, उसका बैलेंस निकाल दो, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। कितना आ रहा है देखो 4500, इधर ज्यादा है, इधर कितना है 600, 15 है तो 1 2 2009, ये बैलेंस है, यही था बैलेंस। दिस इज सस्पेंस अकाउंट बैलेंस 2000, ये क्रेडिट साइड है। आई होप most of you have understood. These are the problem. Any doubt you can see, you can pause the screen and write down in your copy and try to solve. Any doubt you can ask me. Please feel free to contact me. My mobile number is 9435079465. This is also WhatsApp number. With this, thank you very much.